हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और यहाँ पर एनसीईआरटी के मैथ में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 और ये लास्ट एक्सरसाइज है। अगर हम बात करें बहुपद में, जो नया सिलेबस है हमारा मैथ का, उसके अनुसार से ये हमारा अंतिम एक्सरसाइज है। जो पुराने वाला मैथ था उसमें एक एक्सरसाइज इसके बाद और आता है, लेकिन इसमें ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो पहला जो प्रश्न कह रहा है क्या, निम्नलिखित द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करें। तो यहाँ पर करना क्या है, अब धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चन को। ऐसे अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तुमने देखा है तो ज़रूर पता होगा ये प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छी तरीके से किया है, तो उसको जरूर देखना। ऐसे चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला जो प्रश्न है वो है x² - 2x - 8 -2x - 8। करना क्या अपन को, करना कुछ नहीं है, बस सबसे पहले तो तुमको ये है कि तुमको गुणनखंड आना चाहिए। जो बहुपद का गुणनखंड है वो आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा ना तो समस्या हो सकती है। वैसे कोशिश करते हैं समझ पाओ तुम अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या है कि x² का गुणांक 1 है। सबसे पहले गुणनखंड ही करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, गुणनखंड। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, 1 को 8 से गुना करना है। देखो x² का जो गुणांक है ना उसको 8 से गुना करते हैं, -8 करते हैं गुना, 1 गुने -8 कितना आ जाएगा ये, -8। कितना आएगा ये, -8। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इसका फैक्टर करो। किसका, 8 का। कैसे लिख सकते हो 8 को, तो एक तो लिख सकते हो 8 गुने 1, फिर लिख सकते हो 2 गुने 4। और दो ही तरीका है, 8 को दो ही तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, यहाँ पर क्या आ रहा है, -2। गौर से देखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अपन को चाहिए क्या, यहाँ गुना करके -8 चाहिए। तो अगर -8 चाहिए तो दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। अगर -8 में लगाते हैं तो ये अगर गुना करेंगे ना तो -8 होगा, लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8 में से एक माइनस कितना हो रहा है, 7 होगा। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी जितना समझा रहे हो उतना ही समझो। फिर अगर मान लो इस 2 में माइनस लगाते हैं तो 4 दूनी -8 और 4 में से 2 घटा देंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इस 4 में माइनस लगाते हैं तो 4 दूनी -8 और -4 में से 2 हटा देंगे तो -2 बन जाएगा। मतलब ये वाला फंडा, ये -2 आ रहा है ना हमारा, ये वाला फंडा यहाँ पर फिर बैठ रहा है। तो माइनस ये वाला जो है कौन सा, -4 और गुने 2। अब इसको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, -4x कर लेना है, प्लस में 2x कर लेना है। कर लिया, -4x + 2x। तो यहाँ पर जो बहुपद है हमारा x² - 2x - 8, इसके जगह पर हमको करना है x² के जगह पर x² ही रहेगा, इसके जगह कोई चेंज नहीं होगा। बाकी -2x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x, -4x + 2x। देखो गौर से देखो ना, -4x में से अगर 2x निकाल देंगे तो -2x ही तो बचेगा ना। चलो फिर यहाँ पर -8 का -8 रख दो। अब देखो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, x² को लिख सकते हैं x × x, 4x को लिख सकते हैं 4x को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने x, और प्लस में 2 गुने x कर सकते हैं, -2 गुने 2 गुने 2। क्या किया हमने, जितने भी टर्म है, जितने भी पद है, सबका फैक्टर कर दिया और 2 टर्म को एक साथ पकड़ लेना है। इस 2 को एक साथ, इस 2 को एक साथ। अब बता दो, यहाँ से 2x कॉमन है। देखो 1 x आ रहा है यहाँ, 1 x यहाँ पर है, 2 तो है ही नहीं, तो 2 तो कॉमन यहाँ पर आएगा नहीं तुम्हारा, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 1 x यहाँ है, 1 x यहाँ है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, ये कॉमन यानी बाहर रख लेते हैं। यहाँ से 1 x और यहाँ से 1 x, क्या बच रहा है हमारे पास, ये 1 x बचेगा माइनस, और ये दोनों 2 बच जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 4। यहाँ से क्या करेंगे, देखो जरा, ये 2 और x, यहाँ से क्या निकलेगा, 2x तो जाएगा नहीं, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ रहा है,
सिर्फ एक 2 आ रहा है, देखो ना, ये 2 और ये 2, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। तो प्लस में 2 अपन को बाहर कर लेना है। क्या बच जाएगा, ये x, ये वाला 2 तो बाहर चला गया, 2 दूनी 4, ये बच गया तुम्हारे पास x - 4 और ये x + 2। अब देखो x - 4 और x - 4 यहाँ तो कॉमन आ जाएगा। ये बोलो कि इस दोनों के बदले में एक x - 4 लिखना है और बच जाएगा हमारे पास x + 2। तो इस प्रकार से सिंपली तुमको सबसे पहले एक फैक्टर आना चाहिए, फैक्टर कर लोगे तब जाके, यानी कि ये चैप्टर करने के लिए तुमको फैक्टर आना चाहिए। अब चूंकि हमको इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने का क्या तरीका होता है, जो गुणनखंड निकाला है उसके बराबर में 0 हमको रखना है। अब ये x - 4 बराबर, बारी बारी करना है, x - 4 बराबर 0, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह से x + 2 बराबर 0 और 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2, ये हो जाएगा x बराबर -2। तो दो शून्यक, ये जो दिया गया बहुपद था x² - 2x - 8, इसके 2 शून्यक जो निकल के आ रहा है x बराबर 4 और फिर दूसरा जो है x बराबर -2 निकल के आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए बहुपद कितना है जी, x² - 2x - 8 में, ठीक है। देखो यहाँ से a का मान मतलब क्या है कि x² का गुणांक, a का मान कितना है, x² का गुणांक 1 है, b का मान यानी x का गुणांक कितना है -2 है, और c का मान कितना है -1 है। अल्फा मतलब पहला शून्य क्या है हमारे पास 4 है, और बीटा मतलब दूसरा शून्य क्या है हमारे पास -2। इतनी बातें तुमको पता है, आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। तो इतनी बातें अगर तुमको पता चल रही है यहाँ से, तो आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। तो यहाँ पर सिंपली देखो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। देन अगर हम निकालते हैं c/a, देखो c कितना है जी, c देखो ना -8 है, कितना है -8 है ना, हाँ। तो यहाँ पर अब निकालना है हमको माइनस का b/a। तो देखो b कितना है, b गौर से देखना, -2 है, कितना है -2 है, यानी b का मान ही -2 है और एक माइनस पहले से है, a का मान 1 है, तो ये कितना निकल जाएगा 2। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर है x के गुणांक बट्टे x² के गुणांक के। मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर है 2। ये पहला भाग यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है, साबित हो जाता है, ठीक है जी। दूसरे भाग में देखते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, जाहिर सी बात है, अल्फा का मान हमने 4 माना है और बीटा का मान कितना निकला है यहाँ पर -2। गुना करेंगे 4 दूनी -8। देन अगर c/a निकालते हैं तो c का मान देखना -8 है, a का मान 1 है, ये निकलेगा -8, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इक्वल टू -8। हेंस दोनों ही बातें यहाँ पर प्रूव हो चुकी है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, चलो।